नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। हमें याद है 78 साल पहले साल 1947 में हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था और लोकतंत्र को चुना था, जिसमें हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ हो, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो या फिर मजदूर, सबका वोट एक जैसा माना जाता है। यही वोट देने का अधिकार आजाद भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस ताकत को सवालों के संदेह के घेरे में रख दिया गया है, क्योंकि आजादी के इस मौके पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर रहे थे, कुछ तो गिरफ्तार हो रहे थे और दावा कर रहे थे कि देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वो यह भी कह रहे थे कि हमारे देश में अब वोटों की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित करता है, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत बता रहे थे और कह रहे थे कि जब विपक्ष हारता है तो ऐसे आरोप लगाता है और जब जीतता है तो खामोश रहता है। लेकिन आज जश्न आजादी के मौके पर हमें लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से आगे बढ़कर देश की जनता के लिए यह वीडियो बनाया जाए और यह सवाल पूछें कि क्या सिर्फ हार का बहाना है या सच में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि आरोप तो बीजेपी भी विपक्ष में रहकर लगाती थी और अब कांग्रेस लगा रही है। सवाल तो आज यह भी पूछा जाएगा कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल उठाती हैं। जनता के मन में भी ये शक पैदा होता होगा कि क्या वोट जो डाला है वो सही जगह गया, क्या वोटर लिस्ट में सब कुछ सही है या उसमें मरे हुए लोग या गलत पते छापे जाते हैं ताकि चुनाव प्रभावित हो सके। क्या वो आरोप लग रहे हैं कि एक घर में 80 लोग रहते हैं, क्या वो सामान्य है? सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या फिर वाकई में सत्ता के दबाव में वो काम कर रहा है? दरअसल 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दावा किया। यह कहा चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जब हुए तब उन्हें गड़बड़ी का शक हुआ। कहा कि उनके मुताबिक 1,250,000 फर्जी वोटर जोड़े गए और इन्हीं वोटरों की वजह से बीजेपी जीती। गलत पतों का भी जिक्र किया, जैसे हाउस नंबर 0 या ऐसे पते जो असल में थे ही नहीं। कुछ वोटरों के पिता के नाम की जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे अजीब शब्द लिखे थे। उदाहरण भी दिया, आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक वोटर कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी था। एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों का जिक्र किया गया, जैसे एक छोटे से कमरे में 80 वोटरों का जिक्र किया गया। बिना फोटो वाले वोटर या ऐसी फोटो जो इतनी छोटी हो कि चेहरा भी ना दिखे। गलत उम्र वाले वोटर, 70 साल की उम्र वालों को पहली बार का वोटर दिखाना। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें पूरी वोटर लिस्ट दे दे तो वह साबित कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में जीतकर नहीं बल्कि वोटों की धांधली करके प्रधानमंत्री बने। अब ये आरोप बड़े गंभीर हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने इन्हें जवाब दिया और इन आरोपों को गलत बताया। चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट बनाते समय कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जिसमें वो अपनी बताई हुई जानकारी को सही बताएं ताकि चुनाव आयोग उस पर उसकी जांच कर सके। लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि सारा डेटा तो चुनाव आयोग का ही है। हालांकि ये खबर पूरे देश में फैल गई तो पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने इस पर जांच करनी शुरू कर दी। जैसे इंडिया टुडे की टीम ने महादेवपुरा के मुनि रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 की जांच की, जहां 80 वोटर रहने का जिक्र किया गया था। वहां 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा मिला जिसमें एक डिलीवरी बॉय रहता था। मकान मालिक जयराम रेड्डी ने बताया कि वो कमरा किराए पर देता है और किराएदार उसी पते पर वोटर पंजीकरण करवाते हैं।
इससे वोटरों की संख्या बढ़ती है। अब सवाल यह है कि आरोप या प्रत्यारोप के बीच का तथ्य क्या है। तो देखिए, कुछ जगहों पर तो गड़बड़ियां सही है, जैसे एक पते पर अधिक वोटर, पुराने नामों को ना हटाना। हालांकि इसे साजिश कहा जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये सिस्टम की कमियों की वजह से हो सकता है। फिर भी आयोग से ये सवाल बनता है कि पुराने वोटरों के नाम समय से क्यों नहीं हटाए जाते और इतने वोटरों की जांच कैसे छूट जाती है। आयोग का नियम क्या कहता है? दरअसल जून 2025 में आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर 45 दिनों तक नतीजों को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं मिलती है तो आयोग सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देगा। आयोग का ये तर्क होता है कि इससे सोशल मीडिया पर फुटेज का गलत इस्तेमाल रुकेगा। हालांकि मीडिया की तरफ से विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग की सफाई को लेकर जब जांच की गई और निष्कर्ष निकालने की बात की गई तो द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसने कहा आयोग को आरोपों का विस्तार से जवाब देना चाहिए था, लेकिन बिना किसी सबूतों के धांधली का जो दावा है यह एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे चुनाव आयोग को और ज्यादा पारदर्शिता करनी चाहिए ताकि जो आरोप लग रहे हैं वो ना लगें, क्योंकि लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं है, भारत की धड़कन है। हर साल जब तिरंगा लाल किले पर लहराया जाता है तब आजादी का एहसास होता है, लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब हर वोटर का वोट सही जगह जाए। जय हिंद, जय भारत।